एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा शालोम। मैं आशा करता हूँ मतलब आपने हमको बहुत बहुत आशीषित किया है, ये अवसर दिया है कि आज हम फिर से उसकी आराधना करें, फिर से उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है और हम कितनी उसकी शुक्रगुजारी, कितना उसका धन्यवाद करें। थोड़ा है कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है नेट की, इस वजह से डिस्कनेक्ट हुआ बीच में। कोई बात नहीं, हम सारी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और उसकी शुक्रगुजारी, उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करते हैं। आइए आज के मनन पाठ की तरफ चलते हैं मेरे अजीजों। बहुत ही सुंदर मैसेज खुदा ने मुझको दिया, मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। मेरे साथ निकाल के पढ़ें ओल्ड टेस्टमेंट से साम 84, भजन संहिता 84, साम 84 उसका 11th वर्स पढ़ेंगे, बस एक ही पद। भजन संहिता 84 84 और उसका 11वां पद देखें क्या लिखा है। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु ना रख छोड़ेगा। बोले हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मेरे अजीजों, क्योंकि यहोवा परमेश्वर, हम आज भजन 84 84 भजन और उसका 11वें पद को मनन कर रहे हैं, सीखेंगे इसको मिलकर के। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु ना रख छोड़ेगा। प्रभु का वचन मुझसे आपसे इस मॉर्निंग डिवोशन में एक बात तो कहता है, उत्साहित करता है मेरे चीजों। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर सूर्य है, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। इज अ सन और इज अ सेफ गार्ड। ढाल है और कैसे है? याद करिए पुराने नामे में इजरायली कौम जब चलती थी, परमेश्वर आग का खंभा बन करके और परमेश्वर बादल का खंभा बन करके लोगों के साथ चलते थे। आज भी ऐसा ही होता है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं क्योंकि परमेश्वर यहोवा सूर्य है और ढाल है। देखिए सूर्य से मतलब क्या है? सूर्य से मकसद है परमेश्वर के वचन का, मुझसे आपसे जहां तक मैं समझ पाता हूं, कि परमेश्वर जो जीवन की ज्योति है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। और लाइट जो है, इस संसार की लाइट सन है, आप जानते हैं। The maximum number of people who worship sun god, बहुत से धर्मों में सूर्य देवता की पूजा की जाती है, मगर प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं ही इस संसार की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि वो प्रकाश में चलता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं सूर्य हूं, यानी कि परमेश्वर हमको अंधेरे की बजाय प्रकाश में नए जीवन की तरफ लेके चलते। देखिए जब रात होती है हम लोग रेस्ट करते हैं, और जब सुबह होती है, नया सवेरा, नया सूर्य उदय जब हमारे जीवन में होता है, तो हम एक नई लाइट के साथ आगे बढ़ते हैं। और वो लाइट हमको क्या करती है? सारे दिन मेहनत कराने के लिए खड़ा करती है कि अब ये समय आ गया, तुमने रेस्ट कर लिया, नाउ यू स्टार्ट वर्किंग। और कहता है प्रभु का वचन, और ढाल है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सामर्थ देने वाली है मेरे अजीजों। पहले वो कह रहा है कि मैं सूर्य हूं, यानी कि आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, और दूसरी बात वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा सेफ गार्ड हूं, ढाल हूं तुम्हारा। और जब ढाल, आप अभी तो जमाना बदल गया है, पहले जमाने में तलवार और ढाल दोनों लेके योद्धा जाते थे लड़ने के लिए, और दोनों हाथ
बारी बारी से डिफेंस और अटैक, डिफेंस और अटैक दोनों में चलते थे। दैट वाज एक्सरसाइज। जब प्रहार करना होता था तो ढाल आगे बढ़ाई जाती थी, जिससे वो तलवार ढाल पर लगे, आपके शरीर पे ना लगे। और जब अटैक करना होता था तो जो आपकी तलवार थी वो आगे चलाई जाती थी। प्रभु कह रहे हैं कि मैं सूर्य हूं, तुमको प्रकाश में लेकर चलूंगा, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। और दूसरी बात कह रहा है मैं आपकी वो ढाल हूं, वो सेफ गार्ड हूं जो आपको बचाएगा। देखिए, जब प्रहार होगा, जब अटैक करेगा एनिमी आपके ऊपर, तो जो आपकी जो ढाल है, जो सेफ गार्ड है, वो आपको क्या करेगा? बचाएगा मेरे अजीजों। जैसे ही कोई विपत्ति आने वाली होगी, वैसे ही परमेश्वर आपका वो सेफ गार्ड बन करके आके खड़ा हो जाएगा और हम बच जाएंगे मेरे अजीजों। क्योंकि साम 91 बहुत अच्छे तरीके से मुझे बताता है। और चौथा पद कहता है, साम 91 का चौथा पद कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। बोले हालेलुया। बाइबल कहती तेरे निकट 1000 और तेरी दाई ओर 10,000 गिरेंगे, पर वो तेरे पास नहीं आएगा। बिकॉज हमारी जो सेफ गार्ड है, जो ढाल है, वो क्या है? खुदावंद है, हमारा परमेश्वर है। और वचन यहां पर भी कह रहा है कि मैं सूर्य हूं, तुमको प्रकाश में लेके चलूंगा और मैं तुम्हारा सेफ गार्ड हूं। जैसे ही एक हाथ से प्रहार किया जाएगा, एट द मोमेंट आप क्या करेंगे? अपनी ढाल को, जो आपका सेफ गार्ड है, आप उसको एकदम आगे आड़ देंगे, कहेंगे यस, और हमको बच जाएंगे, हम चोट नहीं लगेगी। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे सुबह सुबह ये बात करता है, कहता है कि मैं, और देखिए अगर हम उसके फेदर्स के नीचे है ना, उसके परों के नीचे है, तो बाइबल कह रही है कोई महामारी, कोई विपत्ति तुझको गिरा ना सकेगी। तेरे निकट आजू बाजू 10,000 गिर जाएंगे, तेरे पास नहीं आएगी। बस यही तो बात है परमेश्वर के वचन की। और कहता प्रभु का वचन आए, कहता है यहोवा अनुग्रह करेगा। आज हम साम 84 वर्स 11 पर मनन कर रहे हैं, और जो उसकी नेक्स्ट लाइन है 11th वर्स की, वो कहता है यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। देखिए, दो ही चीजें हमको चाहिए, उसका अनुग्रह, फजल और महिमा, कि हम उसका गुणवाद करते रहे, उसकी शुक्रगुजारी। ये दो ही चीजें चाहिए इंसान को। उसका फजल अगर हम पर हो जाए मेरे अजीजों, दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमें ना मिले, हम ना हासिल कर सके। सब कुछ सब कुछ सब कुछ खुदावंद देगा, और ऐसा फजल करेगा कि हम उसकी शुक्रगुजारी करने पाएंगे। मेरे प्रिय, वचन कहता है यहोवा अनुग्रह करेगा और अपनी महिमा देगा। और अगला पद इससे भी इंपॉर्टेंट है, कहता है जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु ना रख छोड़ेगा। बोले हालेलुया। जो अच्छी चाल चलते हैं उनसे कोई भी वस्तु ना रख छोड़ेगा, कोई भी वस्तु। अगर खुदा बाप ने हमको बुद्धि दी है, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप बहुत मेहनत करेंगे फिर भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। बुद्धि भी चलानी जरूरी है, फिजिकल लेबर की जगह बुद्धि चलानी भी जरूरी है। और ये सोचना जरूरी है कि कौन से काम में कितनी अर्निंग हमको मिल सकती है। दिस इज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मेरे अजीजों। और कभी कभी जब चीजें मिल जाती हैं हमको, जब हम आशीषित हो जाते हैं, बहुत परमेश्वर
बरकत दे देता है तो कुछ और ही बात पैदा हो जाती है। एक चीज जगह से और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और 10 पद देखें क्या कहता है। 1 Corinthians chapter 15 verse 10। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 10 पद देखें। यहां पे लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है ये जो कुछ हुआ है, अनुग्रह जो हुआ है, ये अपनी वजह से नहीं हो गया। लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं, खुदावन हमको बाइबल कह रही है, जो लोग खराई से चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु ना रख छोड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो खराई से चलते हैं उनको ना मिले। देखिए, अगर आप बेईमानों और झूठों और फरेबियों का कंपेयर करेंगे मसीह जिंदगी से, तो शायद ये एक फुलिशनेस होगी, हमारी बेवकूफी होगी। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो लोग चीटिंग करते, चीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, बेईमानी करते हैं, लोगों को लूटते हैं, हो सकता है कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा, धन दौलत, घोड़ा गाड़ी बंगला दिखाई दे, हो सकता है, मगर मेंटल पीस कितना है ये जरा सा देखें आप जाके। कभी ऐसे व्यक्ति से जो अच्छे हैं और आप जानते हैं ये गड़बड़ आदमी है, पैसा बहुत उल्टा सीधे तरीके से कमाते हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके देखें कि भाई कितना सुकून कितना है दिल के अंदर, कितनी अच्छी नींद आपको आती है। मेरे तो हमारी सोच गलत होगी अगर हमें परमेश्वर कुछ दे दे कि मेरे अपनी सामर्थ्य से हो गया। नहीं, ये उसके अनुग्रह से जो कुछ हमें मिलता है, खुदावन का फजल होता है। मगर अगर हम कंपेयर ऐसे व्यक्ति से करें जो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बात पर नहीं चलता, उससे कोई कंपैरिजन नहीं है मेरे प्रियो। डजंट मैटर वी डोंट हैव सो मच मनी, वी डोंट हैव सो मच लग्जरीज, इसे कोई मतलब नहीं है आप कितनी बड़ी कार में चल रहे हैं। इसे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सी घड़ी पहन रहे हैं। 2.5 लाख की घड़ी पहन लीजिए, वो भी समय बताएगी, और मेरी तरह ये 150 रुपए की घड़ी पहन लीजिए, ये भी समय बताएगी। समय बताना, और किससे हमारा क्या कंपेयर, मगर मेंटल सेटिस्फेक्शन कितना है ये आप देखें। आपकी राष्ट्रबाजी, हम जो खुदा के साथ चलते हैं उसकी राष्ट्रबाजी के साथ चलते हैं, खुदावंद अपना सुकून और अपनी तसल्ली हमको देता है। और मैं आज आपको एक बात कहूं, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, यूट्यूब पे किसी ने डाला था, तो एक सर्जन अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने बड़ी अच्छी बात सिखाई कि हम लोग जो हैं अपनी झूठी ईगो की वजह से ज्यादा परेशान होते हैं। आपको सच बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैं आई एम ए सर्जन, सीनियर डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, देन व्हाट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, मुझे लगता है कि आई एम ए सीनियर वन, मैं अंदर कैबिन में जाऊं तो पीपल शुड स्टैंड, और कहने लगे अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि मेरी पल्पिटेशन कम हो जाए और मुझे वेंटिलेटर पर डाल दिया जाए, और मुझसे कहा जाए कि आपका आधा ब्रेन या ब्रेन डेड हो गया है, तो काहे की सर्जरी और काहे का सर्जन और काहे का एचओडी। मेरे प्रिय, प्रॉब्लम हमारी अपने ईगो से ही हो रही। मुझे बड़ी बात समझ में आई,
हम जो सोचते हैं ना कि हम कुछ खास हैं, ओ पास्टर ऑफ सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च, और भी किसी प्रिंसिपल है, बड़े अच्छे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ओह, जबकि अंदर से कुछ भी नहीं है। हम जीवन का नहीं पता, अनसर्टेन लाइफ है, कब क्या हो जाएगा हमको नहीं पता, मगर फिर भी हम सोचते हैं नहीं, लोग हमको सलाम करें। मेरे अजीजों, जिस दिन हम ये सोचना बंद कर देंगे, हम खुद होकर सलाम करने लगेंगे ना, उस दिन ही बात बन जाएगी। हमारी ईगो हमें खत्म करनी है, और इतनी हद तक खत्म करिए कि जिस हाल में खुदावंद रखे, हम तो उसका आनंद मनाएंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। ये ना सोचे कि जो कुछ मैंने प्राप्त कर लिया है ये मेरी वजह से हो गया है। मिलेगा सबको सेम साइज का ताबूत आपको मिलेगा, सेम साइज का हमेशा का कब्रगाह मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा। ज्यादा बच्चे ये कर देंगे, ऊपर से संगमरमर का पत्थर लगवा देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। मगर ये बात कलाम मुझसे आपसे कहता है, और जो लोग खरी चाल चलते हैं वे उन्हें किसी वस्तु से महरूम नहीं रखेगा, सब कुछ उनको मिलेगा, कलाम कहता है। मगर ऐसा भी नहीं है मेरे अजीजों कि हम घर में बैठे रहें और मेहनत ना करें, कोशिश ना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम मेहनत करें, हम कोशिश करें, तभी तो फजल मिलेगा। दिमाग भी चलाएं, फिजिकल भी मेहनत करें, तभी तो मिलेगा। एक कहानी सुना के बस मैं खत्म करता हूं। बाइबल कह रही है, जो खराई से चलेगा, जो परिश्रम करेगा, उसको खुदावंद असीम बरकतों से भर देगा। पहले कुरिन्थियों 15 बाब और 10 पद में कहता, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। सबसे बढ़कर परिश्रम किया। एक बार की बात है, एक मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति जो बहुत अच्छा पारंगत था, अपने प्रोफेशन में बहुत निपुण था, वो चला। उसने सोचा कोई अच्छा पत्थर ढूंढता हूं जिससे एक सुंदर सी मूर्ति बनाई जाए। जब वो चलने लगा, जंगल में पहुंचा, एक बड़ा सा पत्थर उसको दिखाई दिया। उसने कहा, ये तो बड़ा सुंदर पत्थर है, इसकी मूर्ति बनाई जाए। उसने वो पत्थर देखा और अपने टूल्स निकाले, छेनी हथौड़ा निकाल कर उसको शेप देना शुरू कर दिया। थोड़ी देर वो उस पर अपने छेनी हथौड़ी चलाता रहा, और जब काफी देर हो गई तो उस पत्थर में से आवाज आई, अरे रे भैया बस करो, कितना मारोगे, बस करो। पत्थर की आवाज सुन करके वो मूर्तिकार रुक गया। उसने कहा, ठीक है भैया, तुमको तकलीफ है, हम नहीं करेंगे। उसने आधा अधूरा काम छोड़ करके आगे चल दिया। आगे चल दिया तो कुछ और दूरी पर जाकर के एक और बड़ा पत्थर उससे भी सुंदर मिला। उसने देखा, ये पत्थर बहुत अच्छा है, इसकी बहुत अच्छी मूर्ति बनाई जा सकती है। उसने वो मूर्ति जो थी बनाना शुरू किया, और 2 दिन में वो मूर्ति पूरी बना के तैयार हो गई। बहुत सुंदर मूर्ति बन गई। फिर क्या हुआ, वो और आगे चला, और कुछ बनाऊंगा। जब वो एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा बहुत भव्य मंदिर बन रहा है, और उसने देखा कि वहां की जो कमेटी थी मंदिर की, पुजारी लोग थे, उनसे बातचीत की।
उसने कहा कि आपको क्या इस मंदिर के लिए कोई मूर्ति चाहिए? मैंने कहा हाँ, हमको एक मूर्ति चाहिए। उन्होंने कहा मैं एक मूर्तिकार हूं और मैंने जंगल में वहां एक मूर्ति बनाई है, आप उसको ले सकते हैं। वो लोग बहुत खुश हो गए, इस मूर्तिकार को लेकर के गए साथ में, और वो मूर्ति जो थी उठवा के लोड करा के गाड़ी में और मंदिर में लाके स्थापित कर दी। और जैसे ही मंदिर स्टार्ट हुआ, लोगों ने अपना पूजा अर्चना शुरू कर दी। रोजाना लोग आते, फूल चढ़ाते, जो आप लोग जानते सारी बात। फिर मंदिर को जरूरत पड़ी कि एक और पत्थर चाहिए जहां पर नारियल तोड़ा जाए। मंदिर के बाहर एक पत्थर चाहिए। और जब वो जंगल में फिर दोबारा ढूंढने गए पत्थर के लिए, मंदिर के लोग जो थे, तो उन्हें वही पत्थर मिला जिसने मना कर दिया था कि भाई मेरे ऊपर छेनी हथौड़ा मत चलाओ, क्योंकि वो आधा तराशा हुआ पत्थर था। ये उसको उठा के लेकर आए और मंदिर के बाहर रख दिया। अब रोजाना लोग आते, नारियल तोड़ते, अपनी पूजा अर्चना करते, रोजाना का काम हो गया। एक दिन आधी रात को इस बाहर वाले पत्थर ने अंदर वाले पत्थर की मूर्ति से बात की। उसने कहा देख, तेरा भाग्य कैसा अच्छा है, तेरे ऊपर लोग फूल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मेरे ऊपर ये मार पड़ती है, रोजाना नारियल तोड़े जाते हैं, मुझे चोट लग रही है, मैं क्या करूं? मेरा जीजो, जिसने अपनी जिंदगी में दुख नहीं उठाया है तो सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। छेनी हथौड़े की मार, टीचर से पिटाई, डांट, ये कहानी ही होगी। इसके बगैर तो मामला नहीं बनेगा आगे। इसके बगैर नहीं कर पाएंगे हम सब लोग। बहुत जरूरी है कि हम बहुत ही फोकस करें। अगर आज हम सोचते हैं कि आप जिस भी जिंदगी के मुकाम पर हैं और आपको बिना कुछ तकलीफ उठाए हम सब कुछ हासिल कर लेंगे, तो शायद ये कहीं मुनासिब ही नहीं होगा। जरूरी है कि उस मार को झेलें और अपने आप को तराशें, तैयार करें। बाइबल कहती है, पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब और 10 पद फिर से पढ़ता हूं, फिर खत्म करता हूं। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब के लिए बड़ा परिश्रम भी किया है। जब बहुत परिश्रम आप कर लेंगे मेरे प्रियो, यकीन से मान लीजिए कामयाबी आपकी जिंदगी में आएगी आएगी, और आप अपने उस फजल में पढ़ेंगे। हार नहीं माननी है, जूझते रहना है परिस्थितियों से, आपको बरकत मिलेगी। मगर अभिमानी नहीं होना है। साहब, हम एक मुकाम हासिल करते हैं, हमेशा आप अपने आप को शून्य बना के रखें। मैं आपको सच बताऊं, मैं पास्टर, सेंट्रल चर्च का पास्टर हूं, दुनिया जानती है हमको, मगर बिना शर्माए सारे काम करता हूं। मैं किसी की परवाह नहीं करता कौन क्या कहेगा। अगर बच्चे की स्लीपर टूट जाती तो ठीक कराने चला, मोची के पास बैठ करके ठीक करा लेता हूं। मुझे क्या, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे तो अपना घर चलाना, अपने हिसाब से चलना। और एक और आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं, उधार मत लीजिए। आस पड़ोस के दुकानदारों से, दूध वाले से उधार मत लीजिए। कोशिश कीजिए जो कुछ हो सके पर कैश में हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि एक अजीब सी प्रैक्टिस है इंसानों की। जब आप कैश लाएंगे तो कम परचेजिंग करेंगे क्योंकि लिमिटेड पैसा है, मगर जब आप उधार लेकर आएंगे तो आप ज्यादा सामान खरीद के लाएंगे, फिर उसको बाद में भुगतना होगा हमको। सिखाए घर में, कोशिश करें जितने लिमिट्स हैं हमारे उतने में हम घर चलाएं और मेहनत बहुत करें। मैं यकीन से कहता हूं आपको खुदावन जमीन से उठा करके धुरे पर बैठा देगा। आशीषित है। खुदा आप सबको बहुत बहुत
बहुत सारी आशीष है और बरकत देते। थैंक यू वेरी मच। आइए मैं कुछ नाम पढ़ता हूं फिर से, सबके लिए हम लोग दुआ करेंगे। मेरे साथ बने रहें। खुदा के कलाम को हमने जो अभी सुना है, इसको याद रखने में खुदावन हमारी मदद करे। और चंद नाम पढ़ता हूं, मेहरबानी से सब लोग ध्यान से सुने और हम सब दुआ करेंगे। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर सुधीर कुमार उनाड साहब के लिए। खुदावन का फजल दुरुस्त है, दुआएं हमारी बराबर है। उनकी बहू नेहा के लिए भी दुआ करेंगे। खुदावन ने सृष्टि आने में मदद करे। सिस्टर देवेंद्र के लिए दुआ करेंगे, प्रभु माँ बच्चों को संभाले। हम लोग दुआ करेंगे मिसेस ऐतरा हर्षित कुमार के लिए, खुदावन माँ बच्चों को बहुत फजल में बढ़ाए। हम लोग दुआ करेंगे सिस्टर सीमा पॉल के लिए, खुदावन अपना फजल करे, सिस्टर को बहुत मुकम्मल शिफा दे। हम लोग दुआ करेंगे मिसेस मंजू बैक्स्टर के लिए, खुदावन अपना फजल करे। हम लोग दुआ करेंगे हमारे बुजुर्ग मिस्टर विनोद महाजन जी के लिए, खुदावन अपना फजल करे, दुरुस्त करे। हम लोग दुआ करेंगे भाई राहुल सिंह के लिए, जो कि इस वक्त डायबिटीज़ की तकलीफ उनको रहती है। खुदावन बिल्कुल शुगर लेवल नॉर्मल कर दे और उसका फजल हो, भाई मुकम्मल शिफा हासिल करे। हम उसकी शुक्रगुजारी और उसका धन्यवाद करें। हम लोग दुआ करेंगे मेरी बहन अंशु के लिए, सिरोसिस अर्थराइटिस की तकलीफ रहती है, खुदा ने बहुत चंगाई दी है। आप लोग बराबर दुआ में याद रखें। मेरे छोटे भाई नितिन सैमुअल के लिए भी आप लोग दुआ करें। थोड़ा अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और वो खुदावन टीचर है, जॉब लग गई है, अच्छी ट्यूशन भी मिल जाए जिससे और घर अच्छे से मैनेज हो सके। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर मिसेस पुष्कर सिंह के लिए, खुदावन अपना फजल करे, उठाकर खड़ा करे। बुजुर्गवार हैं। रेवरेंड पीजे सिंह साहब के लिए भी तमाम पोस्ट कोविड तकलीफें दूर हों, हम खुदा का शुक्र करें। हम लोग दुआ करें मेरी पत्नी के लिए, मिसेस वंदा सैमुअल के लिए, भाई अदृत जोसेफ के लिए दुआ करें, खुदावन मुकम्मल शिफा दे। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर तिमोथी के लिए, मिस्टर एल्बर्ट सैमुअल मेरे पापा के लिए, कफ फॉर्मेशन होता है, खुदावन मुकम्मल शिफा दे। हम लोग दुआ करेंगे भाई अभिषेक के लिए, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, मुकम्मल शिफा दे। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर अमरदीप घोष के लिए, पिछले दिनों कोविड पॉजिटिव हो गए थे, मगर खुदा का शुक्र है काफ़ी ठीक है। मैं समझता हूँ घर आ गए होंगे और बिल्कुल तमाम पोस्ट कोविड की तकलीफों से खुदावन बचाए, भाई को उठा के खड़ा करे। मैं कह देना मांगता हूँ आपकी बॉडी इम्यून हो गई है, अब आगे कभी कोई तकलीफ कोविड से संबंधित जल्दी से नहीं होगी। खुदा में बने रहें, आशीष पाए। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर राजन डेविड दयाल के लिए। हम दुआ करेंगे मिसिस मोनिका थॉमस के लिए, शिमला से हैं, बुजुर्गवार हैं, खुदावन फजल करे। हम लोग दुआ करेंगे मिस्टर अनिल सिंह के लिए और मिस्टर सुनील सिंह के लिए, खुदावन अपना फजल करे। हम लोग दुआ करेंगे मिसिस हेमलता मैक्सटन के लिए, बुजुर्गवार हैं, खुदावन मुकम्मल शिफा दे। हम लोग दुआ करेंगे मिसिस क्लेरसा सैमुअल के लिए, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, खुदावन सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। हम लोग दुआ करेंगे रेवरेंड अमित ऑसबर्न के लिए, का जन्मदिन है, खुदावन उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दुआ करते, सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, दुआ करें। खुदा बाप, हम सारी बातों के लिए आपको आदर देते हैं, बड़े शुक्रगुजार हैं। आपने हम सबसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, एक अच्छा मैसेज हमको दिया और रोजाना आप हमें सामर्थ्य देते हैं कि हम मिलकर के इबादत कर सकें। खुदावन, जिस्मानी कमजोरी और थकानों के बाद भी आप हमें तरोताज़ा उठाते हैं कि हम आपकी मनाती करें। यीशु पापा, मैं गुजारिश करता हूँ आप अपना अनुग्रह बनाएं। इस पूरी मुबारक कलीसिया को आपके लहू के बाड़े में छुपाए देता हूँ। जितने लोग इस वक्त अपने घरों पर प्रभु जी इबादत कर रहे हैं, प्रभु जी आप उनके साथ हो, बहुत आशीष बरकत दे, संभाले और खुदावंद अपने फजल में लेकर चले वापस वाले। मेरी गुजारिश है आपसे, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन्हें संभालना, बड़ी बरकत देना। जिन जिन के नाम मैंने पढ़े हैं, एक एक को नाम बनाम बरकत देना। पादरी अमित ऑसबर्न के लिए मैं दुआ करता हूँ, खुदावन उनका आने वाला साल बड़ी बरकतों का वाइस हो, घराने को बड़ी बरकतें मिले। हम शुक्रगुजारी तेरा धन्यवाद करें। यीशु नासरी, मेरी गुजारिश है आपसे, खुदावन मैं चाहता हूँ, तेरे फजल को चाहता हूँ प्रभु। मैंने जितने नामों को अभी पढ़ा है, एक एक के लिए दुआ करता हूँ, एक एक तो अपना फजल। जो लोग सफरों में निकल जाए, जो लोग अपनी ड्यूटीज जा रहे हैं, आप उनका टेक चार्ज लें, उन्हें संभालें।
जो लोग खुदावन आज प्रभु जी अपने घरों में रहकर खुदावन अपने कामों का अंजाम देते, उनके भी साथ हो। जो लोग बीमारी के बिस्तर पर उठा के खड़ा करें, बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक खुदावन हर एक जन संभाला जाए। मेरी प्रार्थना है जो परिवार अपने बच्चों के लिए अच्छे मैचेस ढूंढ रहे हैं, आप उनके लिए रास्ते खोलें। जो लोग खुदावन बापा आसमानी खुदावन लगातार प्रार्थना में बने रहते हैं, उनको अपना बड़ा फजल बना बापा आसमानी एक एक जन के साथ हो, बुजुर्ग से लेके बच्चों तक सब लोग आशीष पाए, बरकत पाए। मैं यहीं से खुदा आपके लहू को खुदावन जो कलवरी की क्रूस से बायन के माथों पे लगाए देता हूँ, खुदावन के जिस्म पे बिखेर देता प्रभु यीशु मसीह, मखसूसियत दे देता प्रभु यीशु मसीह। इनके दरवाजे चौखटों के ऊपर तेरे लहू की छाप लगी रहे, इससे देखिए देखी ताकते तमाम किस्म के वायरसेस से खुदावन ने नजात हासिल करे, बचे रहे और हम आपका धन्यवाद करें। आप रहबर मददगार हो, हम सबको संभाले, दिन भर हमारे सहायक बने रहे और हमको गाइड करें। प्रार्थना जीवित उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप की जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान की पूरी हो तो जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जैसे हम कसूर वालों को माफ कर दे तो हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता दुनिया कुल ईमानदारों के साथ, हमारा कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह के खुदा में बने रहे, बहुत सारी आशीषों और बरकतों को पाए। हैव अ गुड डे।